आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज। शिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। आसनसोल नगर निगम के सभागार में तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की ओर से बांग्ला निजेर में के चाय विषय पर बुद्धिजीवियों की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता राज्य के श्रम कानून मंत्री मलय घटक ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को सड़ा हुआ अंडा कहा। राजस्थान के लोगों ने उसे चखकर फेंक दिया। हमेशा चखना नहीं है, गर्म पानी में जांच कर ही फेंक देना है। इस मौके पर चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, फादर पॉल, अरुण शर्मा, जगदीश शर्मा, राजेंद्र बग्गा, मोनिंद्र कुंद्रा, एसएम रेहान, माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष सैयद अफरोज, हिंदी सेल के जिला सचिव मुकेश झा, राजू अहलूवालिया आदि मौजूद थे। हमारे अमन दादा को भी सारी निसार अहमद रजवी साहब, मास्टर पॉल को भी सॉल पेश की, अनिमेश दास साहब को भी। डॉक्टर के पास चलेंगे, ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन बेटी जो होती है ना, वो तुरंत जो है कभी परिचय देता नहीं, लेकिन उसका काम है बैठ के खाली आपका ब्रेन वॉश करेगा, झूठा बात बोलेगा, झूठा बात करके गुमराह करके कैसे आपको टीएमसी और ममता बनर्जी का विरोधी किया जाए, यही कोशिश करता है। हमको उसको तोड़ना है, हमको झूठा बात नहीं बोलना है, सही बात बोलना है। नरेंद्र मोदी जो खिलाफ में आदमी का काम कर रहा है, इसको आदमी तक पहुंचाना है। इतना काम अगर करेंगे हम लोग का, अभी भी करीब 2 महीना, 26 अप्रैल को चुनाव है आसनसोल का, और आज 28 है, इस बार 28 में ही महीना खत्म है। तो इसलिए सोचिए 1 महीना 24 दिन, मार्च का पूरा महीना 31 दिन का, और 24 दिन 2 दिन आगे कैंपेन खत्म हो जाता है। 1 महीना 24 दिन है। इसका अंदर में हम लोग को प्रचार घर घर में पहुंचाना है, आदमी को समझाना है कि अपना परिवार, अपना इलाका और सभी का तरक्की का अगर चाहिए तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को फिर से लाना है। कुल्टी भाजपा विधानसभा नेता अंजय पासवान ने किया प्रेस वार्ता में अंजय पासवान ने कुल्टी विधानसभा में विभिन्न समस्याओं का उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमारे कुल्टी विधानसभा में जो भी प्रत्याशी होंगे उन्हें हम सब भाजपा कर्मी मिलकर जिताएंगे। प्रेस मीट का यही उद्देश्य है कि इस बार कुल्टी हम लोग को जीतना है, और उसके लिए हम लोग प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। क्या प्लानिंग, किस तरह का? कार्यकर्ताओं को आपस में कैसे जोड़ा जाए, जो आपस में मनमुटाव है लोगों के बीच, भाजपा कर्मियों के बीच, सबको एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करने के लिए, इसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के पास में क्या क्या टॉपिक लेके जा रहा है कि मैंने जो लोग के पास में मिल रहा है, उन लोगों को क्या क्या चीज़ आपको समझाना पड़ रहा है, क्यों आपको वोट देगा? और भी तो पार्टी है जो कि रूलिंग पर पार्टी है, उनको वोट, जो कि उन्नयन का काम किया इलाका में, हाँ, उनको छोड़ करके आपको क्यों वोट देगा? क्या इशू लेके आप जा रहे हैं? देखिए, ड्यूरिंग लॉकडाउन जब इतना बड़ा कोरोना महामारी था, उस समय कम से कम मैं अंजय पासवान भाजपा का एक्स बीजेवाईएम प्रेसिडेंट हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ, अभी एक आम कर्मी के रूप में आपके सामने आया हूँ। ड्यूरिंग लॉकडाउन जब कोरोना बहुत मैसिवली हमारे देश में बहुत तेजी से बर्बादी की ओर चल रही थी, उस समय हम लोगों ने कम से कम 10,000 लोगों को घर घर अनाज पहुंचाया, उनके साथ खड़ा रहा। और जब आप मेरे फेसबुक आईडी पे जाइएगा तो आप सब कुछ देख पाइएगा कि हाँ, सच में इन लोगों ने मेहनत किया था कोरोना के समय में। तो इसी उद्देश्य से जा रहे हैं। बीपीएल कार्ड धारकों के पास, जिनके पास घर होना चाहिए, उनके पास घर नहीं है,
ठीक है। आज चीनाकुड़ी बाजार में, इतना बड़ा बाजार में हमारे माँ बहनों के लिए कोई भी एक शौचालय नहीं है, ठीक है। अगर किसी तरह का प्रसव की कोई बात आ जाए तो एक अच्छा अस्पताल नहीं है कुल्टी में, पूरा एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक अच्छा स्कूल नहीं है। तो इसी उद्देश्य से प्रेस मीट कर रहा हूं कि लोगों को इस प्रेस मीट के माध्यम से मैं बताऊं कि कृपया आप इस बार जागरूक होइए और भाजपा का जो भी प्रत्याशी हो कुल्टी विधानसभा में उसको जिताना है, ठीक है। लोगों के पास बहुत सुंदर रिप्लाई है। मुझे तो लगता है कि इस बार जो हमारे स्थानीय विधायक है श्रीमान उज्जवल चटर्जी, मुझे लगता है कि इस बार 20,000 वोट पार नहीं कर सकेंगे। अगर 20,000 वोट पार कर लेगा तो अंजय पासवान राजनीति करना छोड़ देगा, इतना मैं कॉन्फिडेंस हूँ। क्योंकि मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल का काम करता हूँ, हवाई राजनीति में नहीं करता, मैं लोगों के बीच रह करके काम करना चाहता हूँ।